जय हिंद साथियों। तो यदि आप भी सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किए होंगे तो वहां से एक मैसेज आपको भी मिला होगा डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड को लेकर। इस मैसेज का कहना है कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया हुआ है और वहां पे रीजन भी दिया होगा कि आखिर में रिजेक्ट क्यों हुआ है। लेकिन लगभग निवेशक का रिजेक्शन का कारण है कि सोसाइटी का सदस्य आप नहीं है या तो फिर डाटाबेस में मेल नहीं खा रहा। ये मैसेज बहुत सारे निवेशक के पास आ रहा है, जिसके बाद हमने सहारा एग्जीक्यूटिव से बात किया था, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे ये बताया गया था कि सीआरसीएस के पास कंप्लीट डेटा नहीं होने के कारण ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी सहारा डेटा सीआरसीएस को दे रहा है, आप री अप्लाई कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब बात आती है कि यदि सच में सॉल्यूशन री अप्लाई करने से हो जाता है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा कि पूरा पैसा जो भी लगा है सहारा में वो हम लोगों को ब्याज सहित दिया जाए। लेकिन यदि यहाँ पे री अप्लाई करने के बाद भी सॉर्ट आउट नहीं होगा तो सिर्फ हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, जो हम इस वीडियो में अंत में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि आखिर में अभी यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर किस तरीके से यहाँ पे निवेशक को गोल गोल घुमाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर में सहारा रिफंड पोर्टल का शुरुआत कैसे हुआ। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहकारिता मंत्रालय को कि 5,000 करोड़ रुपया इन 4 सोसाइटी के जो भी निवेशक हैं उनको लौटा दिया जाए। उसके बाद अमित शाह ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिस वक्त अमित शाह ये कहे थे कि ये जो पोर्टल है बहुत ही रिसर्च के बाद लॉन्च किया जा रहा है। किसी भी निवेशक ने यहाँ सच में पैसा लगाया है तो उसे ज़रूर रिफंड मिलेगा, लेकिन कोई निवेशक यदि यहाँ पे पैसा नहीं लगाया है और क्लेम करता है तो कोई कीमत में पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे ये उल्टा देखा जा रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो निवेशक नहीं पैसा लगाया है उसको भी मिल रहा है, लेकिन जो पैसा सच में लगाया है उस वहाँ पे 95% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यहाँ कहकर कि आप सोसाइटी का सदस्य नहीं हैं। उसके बाद वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कहाँ पे मिलिए, सोसाइटी से मिलिए। अब एक बात बता दीजिए अमित शाह जी, यदि सहारा का ब्रांचेस बंद है तो निवेशक कैसे मिलेगा? और यदि आपको सौंपा गया है और हमने आपको बॉन्ड दिया है तो 95% निवेशक का तो बॉन्ड फॉल्स नहीं हो सकता। तो कम से कम आप इसकी चर्चा तो कर सकते हैं ना, आप इसका जवाब तो मांग सकते हैं ना ये सहारा से, लेकिन नहीं मांगा जा रहा। तो चलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ पहले आपको दिखाते हैं और इस ग्राफ से आपको पूरा क्लियर तरीके से समझाते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये ग्राफ मैं इसलिए बनाया है ताकि जो भी मैं बात बताऊँ वो आपका माइंड अच्छे तरीके से कैप्चर कर सके। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बीच में निवेशक है। निवेशक ने सहारा के अंदर पैसा लगाया, जब मैच्योरिटी हो गया तो निवेशक सहारा के पास पैसा लेने गया तो सहारा ने कहा कि सेबी मेरा पैसा सीज कर लिया। जब निवेशक सेबी के पास पहुंचा तो सेबी बोला कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। इस तरीके से मैटर चलता गया। जब निवेशक थोड़ा सा जागरूक हुआ और आंदोलन करना शुरू किया तो फिर 2024 में इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार कोर्ट में चली गई। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वही चीज़ प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि इलेक्शन के कारण ये जो कदम है उठाया गया। ठीक है, तो सरकार गई, 5,000 करोड़ रुपया का यहाँ पे कोर्ट ने मंजूरी दे दिया और उसके लिए सहकारिता मंत्रालय को सौंपा कि निवेशक को पैसा लौटा दिया जाए। फिर कोर्ट ने निवेशक को सरकार के पास भेज दिया। अब यहाँ पे अमित शाह एक पोर्टल को लॉन्च करते हैं, सहारा रिफंड पोर्टल, जहाँ पे निवेशक क्लेम करता है तो फिर सरकार यहाँ पे क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। क्या कहकर कि आप सोसाइटी का सदस्य नहीं है, इसलिए आप कहाँ पे मिलिए, जाके सोसाइटी से, यानी सहारा से आप मिलिए। यानी कि सहारा भेजा सेबी के पास, सेबी भेजा कोर्ट में, कोर्ट भेजा सरकार के पास और सरकार फिर भेज दिया सहारा के पास। इस तरीके से निवेशक यहाँ पे घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चैन बनाना उसको तोड़ना होगा। इस चैन को तोड़ने के लिए हम सभी को साथ में आना होगा, साथ में आके लड़ना होगा, अपना आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी ये टूट सकता है। और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख रहे हैं एक मंच पर लाना होगा, यानी कि एक साथ लाना होगा, तब यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर चोर कौन है। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आप क्या राय रखते हैं
क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि इस चैनल पे नए हैं तो पल पल का सहारा इंडिया से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।